नमस्ते छात्रों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अगली बार आयु के क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एज के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में काफी कुछ पूछा जाता है, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो चाहे स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो। तो हम बेसिकली कंसेप्ट्स को देखते हैं कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आयु पर आधारित प्रश्न है, तो हम देखेंगे कैसे समीकरण कैसे जमाए जाए। जनरली छात्रों को कहाँ दिक्कत आती है, मैंने हमेशा देखा है कि 5 वर्ष पहले आयु 2 गुनी थी, अभी 4 गुनी है, अभी 8 गुनी है। इस तरीके से समस्या काफी कुछ आती है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको दोनों तरीके से देखते हैं। कुछ लोग इसको एक्स अकेले मान के कर लेते हैं, एक्स 2x 3x, और कुछ एक्स वाई करके मानते हैं। हम दोनों तरीके से ही देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है। मान के चलो आप वो ये कह रहा है कि ए की आयु बी की दुगनी है। मान के चलो आप यहाँ पे देखिए, ए की आयु बी की कितनी है, दुगनी है मान के चलो। तो आप ए को कितना कह सकते हैं, मान के चलो ए की आयु बी की दुगनी है, तो बी की 1 हुई तो ए की कितनी होगी, 2। ठीक है, बी की 2 हुई तो ए की कितनी होगी, 4, क्योंकि जब दुगनी है 2 दूनी 4, क्योंकि ए की आयु बी की दुगनी है, मतलब बी की जितनी है उससे 2 गुना ए को लेना है, बी की जितनी है उससे 2 गुना ए को लेना है। तो बी का कितना, यदि 4 तो ए की कितनी होगी 8, बी की 10 तो ए की 20, बी की 12 तो ए की 24। तो यदि बी की x तो ए की 2x होगी कि नहीं होगी, सीधी सीधी सी बात है। यदि बी की हमने x मान ली तो ए में हम किससे गुणा कर सकते हैं, अब 2 से गुणा करेंगे। तो आप x का मान बदल बदल के रख लीजिए। जनरली x का आविष्कार ही इसलिए किया गया था क्योंकि ये वेरिएबल राशि होती है, चर। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो हम स्पष्टता नहीं कह सकते कि ए की कितनी होगी। ए की 1 होगी तो बी की 2, इतना कह सकते हैं। 2 होगी तो 4, इसलिए हम x और 2x मानते हैं। हमेशा से आपको सिखाया गया क्लास में कि x मानो। क्यों मानो, क्योंकि अलग अलग प्रतिबंधों के अनुसार x के अलग अलग मान आएंगे। वो बोल देगा 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो अलग टाइप का x आंसर देगा। कुल मिलाकर के x हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आप इसमें 1 रखेंगे तो अपने आप 2 हो जाएगा। आपके अनलिमिटेड आंसर हो सकते हैं, आप सही आंसर दे रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो आप x और 2x मान रहे हैं, तो उसका परमानेंट आंसर है वो। क्यों, क्योंकि यदि ए की 1 तो बी की 2, बी की 1 तो ए की 2, बी की 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 2x में, 3 रखेंगे तो इस तरह के अनलिमिटेड इसके आंसर हो सकते केवल इतने से क्वेश्चन के। तो केवल मैं आपको मानना सिखा रहा था कि ए की आयु बी की दुगनी है। अब देखिए, ये तो हो गए x और 2x से। यह बोलता बी की आयु की 4 गुनी है, ए की आयु बी की आयु की कितनी है, 4 गुनी। तो ए की 4 गुनी है किसकी, बी की। तो यदि बी की x मानेंगे तो ए की कितनी मानेंगे, हम बोलिए 4x मानेंगे, क्योंकि देखो उसमें 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 8। इसी तरह यदि वो बोले 5 गुनी है तो बी की x और ए की 5x। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि वो ये बोल दे कि डी की आयु सी की 8 गुनी है, डी की आयु सी की कितनी है, बोलिए 8 गुनी है, तो सी की कितनी मान लेंगे x, और डी की 8 गुनी है, मतलब डी उससे 8 गुना ज्यादा है, तो डी की कितनी मानेंगे हम 8x, ये x ये 8x। ठीक है। बहुत से लोग उसको x y मान के भी कभी कभी हमें मानना पड़ता है कि x है। तो मान के चलो आपने इसकी x मानी और इसकी y मानी, मान के चलो आपने, और अब आपको समीकरण जमाना है। मान लो आपने x मानी और y मानी कि d की आयु c की आयु की कितनी है, 8 गुनी है। तो आप y और x में कैसे संबंध स्थापित करेंगे, y इक्वल टू 8x करेंगे, ये x इक्वल टू 8y। यहाँ पर अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। बस यही देखना है हमें कि कैसे समीकरण को जमाना है। ठीक है, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। डी की आयु सी की आयु की कितनी है, 8 गुनी। डी की आपने कितनी मानी, y, और सी की कितनी मानी है, x। तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8x। क्यों होना चाहिए, ठीक है देखते हैं। क्योंकि डी की आयु y सी में जब 8 से गुणा करेंगे, सी की 8 गुनी, मतलब जब सी की आयु में 8 से गुणा करेंगे, सी की 8 गुनी का मतलब क्या हुआ, जब सी की आयु में आप 8 से गुणा करेंगे तब डी की निकल के आएंगे। कैसे, आप रख के देख लो। आपने सी की x मानी है, इधर 1 रखोगे तो y की अपने आप ही 8 आ जाएगी।
एक्स का मान 1 रखो, बाय का मान कितना आ गया 8। देखो बाय की मतलब डी की आयु अपने बाय मानी है, तो डी की आयु सी की कितनी निकल के आ रही है 8 गुनी निकल के आ रही है। यहाँ पे एक्स का मान 2 रखो तो बाय का मान कितना निकल के आएगा 16। तो देखिए फिर से ये कितनी आ रही है 8 गुनी निकल के आ रही है। तो डी की आयु सी की आयु की कितनी निकल के आ रही है 8 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ कि डी इक्वल टू 8 गुना सी की आयु, और 8 गुना सी की आयु कितनी है सी है। यदि आपको कुछ भी बोल दे वो, तो जैसे कि आपको बोल दे पिता की आयु पुत्र की 6 गुना है, पिता की आयु पुत्र की कितनी है 6 गुना, तो पुत्र की कितनी मानोगे x, और पिताजी की कितनी मानोगे 6x। ऐसा तो नहीं कि पुत्र की 6x और पिताजी की x। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता मात्र x ईयर के और पुत्र उनसे 6 गुना, मतलब 6 गुना x ईयर का है। पुत्र तो बहुत बड़ा हो गया, जब आप x का मान रखोगे 4, तब जब आप पुत्र का मान के चलो इधर ये x और इसको 6x मानोगे, और पिता की उम्र यदि आपकी 6 आई तो पुत्र की 36। ऐसा कभी हो सकता है कि पिताजी 6 साल के हो पुत्र 36 साल का हो? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए x और 6x इस तरीके से मानेंगे। पिताजी हमेशा बड़े रहेंगे यदि आप x मानेंगे, और यदि आप बाय उसको x और बाय मान के चल रहे हैं, मान के चलो आप अपनी सुविधा के अनुसार हम x और y और x में मानते हैं। पुत्र यदि x ईयर का है, ठीक है ना, और पिताजी को आपने बाय माना है, और आप बोल रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की 6 गुना है, तो पिता की कितनी आयु बोलिए बाय, और किसकी 6 गुना है, मतलब पुत्र की आयु में जब आप 6 से गुणा करेंगे या 8 से गुणा करेंगे, 8 गुनी है तो, और 9 गुनी है तो 9 से गुणा करेंगे, तो x गुणा 6 तो 6x। तो ये समीकरण जमेगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि पिता की आयु इक्वल टू कितने 6 गुना पुत्र की आयु, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आप अगला है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी थी। इसको देखते हैं। मान के चलो आपने ए की आयु को कितना मान लिया x, और बी की आयु को कितना मान लिया मान के चलो बाय। इस सेकंड के लिए केवल आपको मैं कंसेप्ट बनाना सिखा रहा हूँ। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी, मान के चलो आज आपकी आयु कितनी है 10 वर्ष, तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी, कोई भी बता देगा 5 वर्ष। मान के चलो आज आप 21 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, 21 में से 5 घटा दीजिए, कितने साल के होंगे 16 साल के होंगे आप। तो यदि आप आज x ईयर के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 5 साल पूर्व कितने के होंगे x माइनस 5 के, और b कितने का होगा बाय माइनस 5 का। सिंपल, और इनमें से 5 घटा दो, जितनी आपने वर्तमान आयु मानी है, अपनी वर्तमान मानी है, प्रेजेंट एज वर्तमान, और ये भी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु मानने का इसमें से यदि मैं 5 घटा दूंगा तो 5 साल पहले की आयु आ जाएगी कि 5। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो ए की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। बी की आयु की 2 गुनी थी, तो बी की आयु की 2 गुनी मतलब क्या होगा, इक्वल का साइन तो लगेगा ही। तो बी की आयु की 2 गुनी मतलब बी में 2 से गुणा करना है, जिसकी 2 गुनी कहता है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो बी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है बाय माइनस 5, तो बी की आयु की 2 गुनी, तो x माइनस 5 इक्वल टू, मतलब जब आप b की आयु में, b के 5 वर्ष पहले की आयु में जब आप 2 से गुणा करेंगे तभी तो a की आयु निकल के आएगी, क्योंकि दुगनी किसकी आयु है, a की दुगनी आयु है, किसकी तुलना में b की तुलना, मतलब b में जब आप 2 से गुणा करोगे तभी तो a की आयु निकल के आएगी, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। 10 अगर आए स्टेप 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की दोगुनी होगी, तो मान के चलो आपने a की कितनी मानी है x, और b की कितनी मानी है आपने बाय, b की आपने कितनी मानी है बाय। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आपको पता है इस बार पहले आपने माइनस किया था 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 बाय माइनस 5, और 10 वर्ष बाद कह रहा है तो प्लस करेंगे बाय प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद, आज आप 10 साल के, तो 10 साल बाद कितने के होंगे 20 साल के, मतलब 10 जोड़ दिए आपने, ठीक है। ये दोनों को बराबर तो रखना ही है हमें। और क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 2 गुनी 4 गुनी, मान के चलो 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, मतलब क्या रखा होगा, या तो 2 गुनी दे सकता है या कितनी दे सकता है 4 गुनी, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मान के चलो उसने कह दिया कि 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की कितनी होगी 5 गुनी होगी, तो क्या करेंगे a की आयु कितनी होगी x प्लस 10 10 वर्ष बाद, b की आयु कितनी होगी बाय प्लस 10 10 वर्ष बाद, और a की आयु b की आयु की कितनी होगी 5 गुनी। किसकी आयु की 5 गुनी होगी b की, तो b में गुणा कर देंगे b की आयु में 5 गुना, क्योंकि 5 में जब b की आयु में आज से 10 साल बाद वाली b की आयु 5 से गुणा करेंगे तब किसकी आयु आएगी
ए की आयु आएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगला देखिए टाइप, ए की वर्तमान आयु बी की 4 गुनी है। वर्तमान आयु दे रहा है, जब आपको वर्तमान आयु 4 गुना 5 गुना दे तो आप x बाय मान भी सकते हैं, या फिर आप x और 4x x के टर्म्स में ही मान सकते हैं और x y के टर्म्स में भी मान सकते हैं। मान के चलो कहते हैं ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो आप x और 2x भी मान सकते हैं, या 4 गुनी है तो x और 4x भी मान सकते हैं, या आप x और y मान करके y इक्वल टू 4x ये समीकरण भी लगा सकते हैं, ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए की वर्तमान आयु बी की कितनी है 4 गुनी, तो बी की मान के चलो कितनी हो गई x, तो ए की कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि ए की वर्तमान आयु बी की आयु की 4 गुनी, मतलब 4 गुना कौन है, बड़ा कौन है, ए, और ए तो बी यदि x होगा तो ए बड़ा ही होगा, 4x होगा। इतना भी दिमाग लगा लिया करो कि यदि जिसकी 4 गुनी है या 5 गुनी है वो तो बड़ा होगा, तो आप बी को यदि x मान रहे हो तो ए को 4x मानना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी x प्लस 5, और इसकी कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5। कोई दिक्कत है क्या? इनकी वर्तमान आयु कितनी मान ली, x और 4x मान ली। आप x और y से भी कर सकते थे इसको, तो x प्लस 5 और 4x प्लस 5, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की 2 गुनी हो जाएगी, तो ए की आयु बी की कितनी हो जाएगी 2 गुनी। देखिए ए की आयु है और बी की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो किसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुणा x प्लस 5 करेंगे तब 4x प्लस 5 आएगा। वैसे भी यदि थोड़ा बहुत भी जिसने जो अच्छा बच्चे पढ़ते होंगे समझ में आ गया होगा कि ये वाला नंबर ज्यादा है, ये वाला नंबर छोटा है, क्योंकि ये 4x प्लस 5 है, मतलब x में 4 से गुणा करके तब 5 जोड़ेंगे तब ये वाला नंबर आएगा। ये कितना है x प्लस 5। तो जब 5 वर्ष बाद मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है आपका, तो ये इसमें गुणा करेंगे तब जो इसके बराबर होगा कि इसमें गुणा करेंगे इसके बराबर, क्योंकि ये छोटा है। जैसे कि मान के चलो ये 8 है और ये 2 है, तो आप बराबर कैसे करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 4 से कि इसमें करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, छोटी वाली संख्या में गुणा करेंगे तभी तो बड़ी वाली संख्या आएगी। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है 4x प्लस 5, इसमें कौन सी है छोटी x प्लस 5। जब आप छोटी वाली संख्या में गुणा करेंगे, जो कह रहा है 2 गुनी है, वो स्टेप तो वो आपको जमा कर देगा 2 गुनी है, तभी तो ये बड़ी वाली संख्या आएगी। इतना दिमाग लगा लेना चाहिए, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया यदि बोले बी की 4 गुनी है तो बी की जो आयु है उसमें गुणा कर डालना, बस सीधी सीधी सी बात है। बोले सी की आयु डी की आयु की 8 गुनी है तो डी की आयु में 8 से गुणा कर डालना। इसमें मैंने आयु मानी थी ए की वर्तमान आयु बी की 4 गुनी है, तो बी की x और ए की 4x, क्योंकि 4 बड़ा कौन है, ए बड़ा है, ठीक है। 5 वर्ष बाद कितनी हो गई x प्लस 5 हो गई, 4x प्लस 5 हो गई 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो किसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, बी की। तो बी की आयु कितनी थी x, तो 5 वर्ष बाद की कितनी थी x प्लस 5। बी की वर्तमान आयु कितनी थी मानी थी x, तो ए की अपने आप 4x हो गई थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद कितनी हो गई थी x प्लस 5, और इसकी कितनी हो गई थी 4x प्लस 5 हो गई थी, ठीक है। तो इसमें किससे गुणा कर दिया हमने, 2 से गुणा कर दिया, तो इसमें जब बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब बी की आयु में किससे गुणा करेंगे आप 2 में, तभी तो ए की आयु आएगी। तो इसको बराबर के आप जब उसको सोल्व करेंगे और x का मान निकाल लेंगे तो आपसे बड़ी आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे सवालों पर। अब आपसे अधिकतर सवाल बन जाएंगे यदि आपने अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ रखा है तो देखिए ये कुछ सवाल, ये पूरे सवाल नहीं है। इसके बाद इन 4 सवालों के बाद हम अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद रीजनिंग में पूछे जाने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में आयु से रिलेटेड, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए एक माता और उसके बेटे की आयु कितनी है 60 वर्ष है, और आयु में 30 वर्ष का अंतर है। मतलब क्या है, माता और उसके बेटे की मतलब द सम ऑफ कह रहा है, मतलब उनकी आयु का योग कह रहा है। माता और उसके बेटे की आयु, क्योंकि दोनों की आयु इकट्ठी तो 60 वर्ष नहीं हो सकती ना, इसलिए आयु का योग है। तो मान के चलो माता की कितनी है x है और बेटे की कितनी है y है, मैंने बताया। अब क्या कह रहा हूं, उनके आयु का योग कितना है 60 है, तो आयु का योग कितना हो गया 60। द सम ऑफ देयर एजेस इज 60, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड सन इज 60। और उनकी आयु में डिफरेंस कितना है, उनकी एजेस में डिफरेंस, मतलब x माइनस y इक्वल टू 30। अच्छा मैंने x माइनस y क्यों लिखा, y माइनस x क्यों नहीं लिखा,
इसलिए क्योंकि मैंने माता की आयु को कितना माना है x और बेटे की कितना माना है y। तो मैं माता के में से बेटे की घटाऊंगा, ना कि बेटे के में से माता की, क्योंकि बेटे की में से माता की घटाऊं तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है ना, और उम्र माइनस में नहीं हो सकती। तो x प्लस y योग तो ठीक था, तो बड़ी बात में से छोटा वाला घटाऊंगा तब 30 आएगा। अब आप सभी लोगों ने मेथड तो पढ़ाई होगा, एलिमिनेशन विलोपन विधि बचपन में, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाए, ये y से y कट जाएगा, प्लस का y माइनस के y से, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 90 और x का मान कितना आ गया 45। और यही तो हमने माता जी की आयु मानी थी x, तो ये आंसर निकल के आ गया कितना 45 वर्ष। और आपसे यदि बेटे की आयु पूछ ले, बेटे की आयु, तो आप इसमें रख दें, किसी भी समीकरण में मान रख दें, या सीधा सीधा सा है कि माता और बेटे की आयु कितना का योग कितना था 60, तो माता की कितनी आ गई 45, तो बेटे की तो मेरी माता की 60 है, माता की 45 है सॉरी, तो दोनों की आयु करोगे 60 है, तो बेटे की कितनी बची 15, या उठा करके जो वो 10th क्लास की तरह इसमें 45 रखें, 45 को इसमें से घटाएंगे तो बाय का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला देखिए आशा और लता की, इसको मैं मिटा देता हूं जिससे कि करने के लिए स्पेस हो जाए। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी आयु में 6 साल का अंतर हो, देखिए मैंने आपको पहले भी, जिसने अनुपात और समानुपात की वीडियो नहीं देखी है कृपया पहले जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके अनुपात और समानुपात की वीडियो, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज वो व्यक्ति ना पढ़े इसे, जिसने अनुपात समानुपात की वीडियो नहीं देखी उसकी समझ में नहीं आएगा। ये जिनको पहले से आता है वो उसको समझ सकते हैं। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6, तो आशा की कितनी मान लेंगे, मैंने बताया था 5x अनुपात समानुपात के वीडियो में, लता की कितनी मान लेंगे 6x। जब भी अनुपात में दिया होता है तो x लगा लगा के मान लेते हैं, तो 5x 6x। यदि इनकी आयु में 6 साल का अंतर है, अंतर मतलब बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है, मेरी और किसी की आयु में अंतर मतलब क्या है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाऊं, तो बड़ी वाली कौन है यहाँ पर, आयु कौन है, उम्र किसकी अधिक है लता जी की, और आशा जी की क्या है छोटी है, तो 6x माइनस 5x। बड़े में से क्या घटाना है छोटा, 5x में से 6x नहीं घटाऊंगा, 6x में से 5x घटाऊंगा, क्योंकि बड़ा जो होता है उम्र में उसमें से छोटी वाली की घटाई जाती है। 6x माइनस 5x इक्वल टू आयु का अंतर कितना है दिया है 6 साल का अंतर हो, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। देखिए x का मान 6 आने के बाद आशा जी की उम्र आ गई, कितनी आ गई 6 पंजे 30 आ गई, x का मान रख देंगे, और लता की कितनी आ गई 36 आ गई। तो 5 साल बाद लता की आयु कितनी होगी, तो अभी कितनी है लता की आयु 36 है, 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 41, ठीक है, 6 और 5 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, क्योंकि 5 वर्ष बाद की आयु वो पूछ रहा है। अभी कितनी आ गई 36, यदि आशा की पूछता तो 35 आ जाती 5 साल बाद, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस लैंग्वेज को देखते जाना और सेटअप जमाते चलना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, तो विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग कितना है 70 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु से दोगुनी थी, तो मैंने मान के चलो विशाल की कितनी मान ली x मान लो, दोनों की आयु विशाल की मान ली और ये किसकी मान ली अरमान की मान ली मैंने। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, जब वो इतना बोले 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर या 5 ईयर्स एगो या आफ्टर 5 ईयर्स, तो आप पहले इनको आयु को लिख लें। तो 5 वर्ष पूर्व, तो विशाल की कितनी होगी x माइनस 5 और अरमान की कितनी होगी y माइनस 5, बस। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु की कितनी थी दोगुनी थी, मतलब 2 टाइम्स थी। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी वो बोले कि उसकी दोगुनी थी या उससे दोगुनी थी, दोनों एक ही बात है। अरमान की आयु विशाल की आयु से दोगुनी थी, मतलब जिसकी आयु में बोले उसमें 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा कर देनी है, दोगुने तिगुने चौगुने के हिसाब से। तो 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु से, तो किसकी आयु से अरमान की आयु से, तो अरमान की आयु कितनी मानी है मैंने y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व, तो उसमें कितना कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे आप, x माइनस 5 इक्वल टू 2y माइनस 10 और x इसको उधर ले आएंगे 2y को तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 5, तो ये इक्वेशन 1 बनी और ये क्या बनी इक्वेशन 2।
अब आप इसको इसमें से घटा दें तो x से x कट जाएगा तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, और y से काटेंगे तो 25 3 75, मतलब 25 वर्ष आ जाएगी। आपसे किसकी आयु पूछ रहा है? वर्तमान अरमान की आयु पूछ रहा है, तो अरमान की आयु कितनी हो गई आपकी? 25 वर्ष हो गई। तो बड़ा ही सिंपल है। यदि आप इसको देखेंगे, यदि आपको इस ट्रिक से नहीं आता समझ में, यदि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, यदि आपको लग रहा है ज्यादा समय, वैसे तो चुटकियों में हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप जी कह देंगे वर्तमान आयु का योग कितना है? 10 वर्ष है, तो यदि मान के चलो आप ये 25 मानते, ठीक है ना, मान के चलो आप 10 मानते, 70 वर्ष है, तो यदि अरमान की मान के चलो 10 आंसर मानते आप अरमान का, तो विशाल का कितना होता? 60 होता, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 70 है, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की कितनी होती? 5, और विशाल की कितनी होती? 55। तो 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु से दोगुनी थी क्या? नहीं थी ना, तो आयु विशाल की अरमान की लग रही ना अरमान की विशाल की, क्योंकि 5 और 55 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये पहला ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाता। जब आप 25 मानते, जब आप अरमान की कितनी मानते? 25 मान लेते, एक ऑप्शन आप 25 रख के देखते, तो विशाल की कितनी आ जाती? 45 आ जाती। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 70 है। 5 वर्ष पूर्व अरमान की कितनी हो जाती? 20, और विशाल की कितनी हो जाती? 40। तो विशाल की आयु अरमान की आयु से दोगुनी थी, तो देखो विशाल की 40 हो जाती, अरमान से दोगुनी थी कि नहीं थी, तो यही वाला आंसर सही हो जाता। तो मैं आपको आज ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जब मैं और क्लासेस लूंगा, तो आप बड़े अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट, आसमा और उसके दादा की आयु का योग 80 वर्ष है, तो आसमा की मान के चलो x है, और दादा की कितनी है? y, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है, तो ये समीकरण 1 हो गया। 10 वर्ष बाद आसमा की x प्लस 10, दादाजी की y प्लस 10। क्या कह रहा? दादा की आयु की 1/4, तो मैंने बताया जिसमें दादा की आयु की या 4 टाइम्स ऑफ लगा हो, जिसमें 4 टाइम्स ऑफ ग्रैंड फादर्स एज, ठीक है ना। दादा की आयु से हिंदी में क्या? दादा की आयु की है, दादा की आयु से एक ही बात है, 1/4 होगी। तो किसकी आयु की? दादा की आयु की 10 वर्ष बाद की आयु कितनी है? y प्लस 10, तो इसी में किससे गुणा कर देंगे? 1/4 से, क्योंकि दादा की मैंने बाय मानी है, चूंकि हम क्या कह रहे हैं 10 वर्ष बाद की आयु, 10 आफ्टर 10 ईयर्स की आयु x प्लस 10 y प्लस 10, ये हो गई। ये तो वर्तमान है, वर्तमान x और y है, हमेशा वर्तमान x और y ही मानना है। 10 वर्ष बाद वाली x प्लस 10, 5 वर्ष पूर्व वाली x माइनस 5, ठीक है। अब उसको आप सोल्व कर लेंगे तो सूत्रीय गुणा करेंगे तो 4x प्लस 40 इक्वल टू y प्लस 10, और 4x माइनस y इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 4x इधर माइनस y इक्वल टू माइनस के 30, जब आप 40 को उधर ले जाए माइनस के 30, ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाए, तो 5x इक्वल टू 80 में 30 गए 50, तो x का मान कितना आ गया? 10। जब आप 10 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 70 वर्ष। तो आसमा की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई? 10 ईयर्स निकल के आ गई। दादाजी की कितनी निकल के आ गई? 70 वर्ष। तो आप यदि इसमें रख करके देखते, देखो ये तो आ गई आपकी ट्रिक से, ये मैंने बता दिया पूरा, ठीक है ना। ये तो आपकी पूरी लॉन्ग वाली ट्रिक से आई है। अब देखिए शॉर्टकट से कैसे आएगी, देखिए समझ लीजिए, बड़ा सिंपल था। आसमा की x मान ली, दादाजी दोनों की आयु का योग 80 वर्ष, जैसा हमने पिछले सवाल में किया। 10 वर्ष बाद x प्लस 10, इनकी y प्लस 10, इसका 1/4 गुणा करके इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए शॉर्टकट से करना होता तो आप ऑप्शन मानते चलते, तो मान के चलो आप 10 वर्ष मानते आसमा की आयु को, आसमा की कितनी मानते? 10, तो दोनों की आयु का योग कितना? 70, तो दादा की कितनी हो जाती है यहाँ पर? 70 वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना दिया होगा? 80। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आसमा की कितनी हो जाती? 20, और दादा की कितनी हो जाती? 90। तो आप देखेंगे 10 वर्ष बाद आसमा की आयु दादा की आयु की 1/4, तो दादा की आयु के यदि मैं 1/4 निकाल लूं तो कितनी आ रही है? 15। आसमा उसकी दादा की वर्तमान आयु को ये देखिए 10, ये हो गया 70। 10 वर्ष बाद आसमा की आयु तो 20, और दादा की आयु सॉरी यहाँ पर 80, यहाँ पर मैंने ये गड़बड़ कर दी, देखिए 80, क्योंकि 10 वर्ष बाद आसमा की में आपने जोड़ा 10 वर्ष बाद, तो आसमा की हो गई 20,
और दादाजी की कितनी हो गई 70 वर्ष है, तो 10 वर्ष कितनी हो गई 80। तो आप देखेंगे अब आसमा जी की दादाजी की 80 होने के बाद अब देखिए 1/4 मतलब दादाजी की आयु की 1/4 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ रही है 20, मतलब आसमा के बराबर आ रही है। तो आप देख रहे हैं जी बड़ी आसानी से वेरीफाई हो पा रहा है। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आयु के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी ट्रिक भी सीखेंगे। जरूर मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।